हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ एनजीएस लोड बैलेंसर के बारे में बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपको सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे लोड बैलेंसिंग होती है वेब सर्वर या ऐप सर्वर या डीबी सर्वर की। ठीक है। तो सपोज़ ये मेरे पास एक लोड बैलेंसर है। आप सेंटोस या अबंतु या कोई भी सर्वर पे बना सकते हैं। मैंने सेंटोस लिया है, तो सेंटोस में यम चलता है। तो ये लोड बैलेंसर था और ये सर्वर 1 और ये सर्वर 2। ठीक है। तो मैंने सर्वर का होस्ट नेम चेंज कर दिया है। ये सिंपल कमांड है, आप इजीली चेंज कर सकते हैं अगर आप लाइनेक्स पढ़ते हैं तो, है ना। अब ये क्या है कि यम अपडेट सब में चलाना ज़रूरी होता है, तो मैं पहले से यम अपडेट सब में चला देता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है तो मैंने ये थोड़ा स्किप किया है। आप इजीली ये भी यम अपडेट कर चला लेना। यम अपडेट जब मेरे सारे सर्वरों पे चल जाता है, उसके बाद मैं यम इंस्टॉल एनजीएस की कमांड चलाऊंगा। आपको गूगल कर सकते हैं, गूगल पे इजीली मिल जाएगा हाउ टू इंस्टॉल एनजीएस ऑन योर सेंटोस सर्वर, है ना। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट में क्या किया है कि एक लोड बैलेंसर लिया है जिसकी आईपी 201 रखी है, और एक सर्वर 1 लिया है जिसकी आईपी 202 है, और लास्ट में 202, और सर्वर 2 में 203, मतलब 10.3.2.203, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो ये सब करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये कुछ कमांड है कि यम एपल यम इंस्टॉल एपल रिलीज। ये एक्चुअली क्या होता है कि जब उसके सारे पैकेजेस वगैरह रिपोजिटरी अपडेट नहीं होती तो हम इस कमांड के थ्रू अपडेट कर देते हैं। और जैसा कि मैं कर रहा हूँ, मुझे इशू आया था तो मैंने ये कर दिया। आप भी कर देना, ऐसे इजीली मिल जाता है। और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जो भी लिंक विंक है उसका। तो मैं आपको सारे कमांड या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मगर ये वीडियो आखिर तक देखना, मैं इसके बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट और आसान तरीके आपको कमांड लाइन के थ्रू इसके बारे में बताऊंगा। तो यम इंस्टॉल एनजीएस, ये मैं कमांड चला रहा हूँ। ये मैं सारे सर्वरों पे चलाऊंगा सेम टू सेम। ये मैं एनजीएस पे बना रहा हूँ, अपाचे पे भी बनता है। अगर आपको अपाचे पे सीखना है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करना कि आप कमेंट में कि अपाचे पे कैसे बनाते हैं लोड बैलेंसर, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। देखो ये इजीली इंस्टॉल हो गया। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा एनजीएस, ये मैं लोड बैलेंसर एनजीएस और एनजीएस का दूसरा सर्वर जो है सर्वर 1 सर्वर 2 दोनों पे एनजीएस इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप ये चीज़ रूल आप मल्टीपल सर्वर पे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 सर्वर लिए हैं और एक लोड बैलेंसर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ तरीके हैं कि आपको किस तरह से मॉडिफाई करना है। आपके जो सर्वर होता है, सर्वर में ये लोकेशन होती है जहाँ पे ना उसका फाइल लोकेशन होता है, जिस फाइल को ओपन करते हैं। तो ये इस तरह से आप कमांड से ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे एनजीएस के बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप देख सकते हैं कि उसका HTML लोकेशन, मतलब रूट डॉक्यूमेंट, जैसे कि अपाचे और HTTP में होता है ना डॉक्यूमेंट रूट क्या होता है वो। तो नीचे तक तो कुछ और नहीं मिला, तो सेम ऊपर वाला ही है जो मैंने अभी देखा था। यहाँ पे ये रहा रूट के सामने यूजर शेयर एनजीएस HTML। ये थोड़ा सा नीचे हो गया। मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा दूंगा साथ के साथ। जैसे इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन भी रहती है कि कहाँ पे एनजीएस का कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है। तो ये नॉर्मली रूट है, डॉक्यूमेंट रूट बोलते हैं। यहाँ सिर्फ रूट लिखा रहता है एनजीएस में। अपाचे और HTTP में डॉक्यूमेंट रूट लिखा रहता है। डॉक्यूमेंट रूट मतलब कि वेबसाइट की जो मेन फाइल है वगैरह वगैरह, HTML फाइल index.html वो कहाँ है, तो वो चीज़। तो देखो इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है वो इस लोकेशन पे रहता है, और ये जब आप अपाचे या एनजीएस ओपन करते हैं तो ये वहीं उसे ही ओपन करता है। तो अभी तो चल नहीं रहा, पहले सर्विस रिस्टार्ट कर देते हैं। एनजीएस इंस्टॉल के बाद मैंने सर्विस स्टार्ट नहीं की थी, आपको दिखाने के लिए कि ऐसे नहीं चलेगा जब कि आप इंस्टॉल करो डायरेक्ट ही सर्विस भी स्टार्ट हो गई। हमेशा इंस्टॉल के बाद सर्विस स्टार्ट और इनेबल करनी पड़ती है, तो मैंने इनेबल भी कर दिया। और उसके बाद हम स्टेटस चेक कर लेते हैं। स्टेटस चेक करने के बाद ये रनिंग दिखा रहा है, और जब मैंने लोड किया तो देखो सेंटोस पे मैंने इंस्टॉल किया है, तो सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसी का ही पेज दिखेगा, है ना। ये मिस्टर डू भी मेरा चैनल है, वो पेज में इंक्लूड नहीं है, उसको इग्नोर करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए, मगर सब्सक्राइब, ठीक है। तो CDUSR में जाऊंगा तो मैं इसकी फ़ाइल ही हटा दूंगा। भाई जिसको एक्सेस कर रहा है मैं उस फाइल को हटा देता हूँ, क्योंकि वो फाइल ही नहीं एक्सेस करेगा। सिंपल सा तरीका,
है ना। मैं यहाँ गया, वहाँ पे मैंने इंडेक्स फाइल को एज अ बैकअप कर दिया। सेफ एंड साइड हम बैकअप लेते हैं, जो भी सर्वर पे काम करता है उसे डिलीट ना करके ऐसे बैकअप कर लेना चाहिए। मूव कमांड आपको पता होगा, रीनेम के लिए भी यूज़ होती है और मूव करने के लिए भी यूज़ होती है एक जगह से दूसरी लोकेशन। अब मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी और उसको नाम दे दिया सर्वर 1। ये है 10.3.2.202, ठीक है। जबकि 201 जिसमें लास्ट में वो लोड बैलेंसर है हमारा, ठीक है। मैंने 202 को रिफ्रेश किया, सर्वर 1 आ गया। सर्विस स्टार्ट की जाती है उसके बाद एक, मगर इंडेक्स के बाद करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो ही आपको रिस्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं लोग, तो कि क्या इंडेक्स चेंज करने के बाद सर्विस रिस्टार्ट की ज़रूरत है कि नहीं, तो आप इजीली कह सकते हैं नहीं। सेम चीज़ मैं अब सर्वर 2 जो है मेरा 10.3.202 उस पर करता हूँ, सॉरी 202 पे तो सर्वर 1 है। 203 पे HTML सेम लोकेशन पे जाऊँगा और जो index.html फाइल है उसे मैं रीनेम कर देता हूँ। आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, मगर बैकअप के तौर पे ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपको पुराना पेज वापस रिवर्ट करना है तो रिवर्ट कर सकते हैं वापस रीनेम करके। तो इसे मैं सर्वर 2 नाम दे देता हूँ। सर्वर 2 देने के बाद इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं जाऊंगा इसको, देखो बिना सर्विस रिस्टार्ट करे मैंने बस लोड किया तो पेज लोड हो गया। सॉरी ये 202 है, मुझे 203 पे देखना है। तो कोई बात नहीं, नो इशू। मैंने आईपी वही चला दी, आपको सेम 203 से ही करना है। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया तो 203 वाले को मैंने लोड करना भूल गया। इतनी मेहनत दोबारा कौन करे, मगर आप इजीली उसे रीलोड करना, आपको सर्वर 2 वाला मिल जाएगा। हम सीधा डायरेक्ट चलते हैं क्यों ना लोड बैलेंसिंग पे। तो लोड बैलेंसिंग वाला जो सर्वर है ये फर्स्ट है 201 का 10.3.2 जिसकी आईपी है 2.201। तो देखो ये लोड बैलेंसर की एक नई फाइल मैंने कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन पे बनाई और ये कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे इजीली। ये अप स्ट्रीम बना रहे हैं, मोस्टली अप स्ट्रीम पे ही रहता है। अप स्ट्रीम मतलब अगर एक सर्वर बंद होता है दूसरा सर्वर चालू होता है, तो ये इसका रूल रहता है। अब यहाँ पे देखो मैंने मिस्टर डूबी लिखा है, तो आपको सेम टू सेम यहाँ पे भी मिस्टर डूबी लिखना। अब इट्स मीन आप जो वहाँ ऊपर लिखें सेम यहाँ लिखना। ये कोई वेबसाइट URL नहीं है, आप कन्फ्यूज़ मत होना कि ये लिख दिया तो इसका यूज़ कहाँ होगा, मतलब कहीं वेबसाइट पर हिट मारना होगा, ऐसे नहीं। ये बस इसी बेस शो के लिए है कि आपने अगर ऊपर मिस्टर डूबी यहाँ लिखा है तो नीचे HTTP कॉलन में मिस्टर डूबी लिखना है, या आप यहाँ पे जो भी लिख सकते हैं, एनीथिंग जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैंने दोनों सर्वर की यहाँ पे आईपी दे दी, 10.3.2.202 पहले सर्वर की और 203 दूसरे सर्वर की। तो 202 ये था, मैंने यहाँ दे दिया, है ना। ये पहला सर्वर था और ये वाला जो सर्वर था जिसमें मैंने अभी रीनेम किया था ये 203 जो है सर्वर 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके और भी कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसके लिए भी एक नई वीडियो बना दूंगा। बस मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए तभी मैं इसके लिए काम करूँगा। देखिए CDU सर यहाँ गए और LS किया, तो यहाँ पे भी देखो index.html है। ये मैं रीनेम क्यों कर रहा हूँ कि मोस्टली लोग फंस जाते हैं लोड बैलेंसिंग में कि हम इसे रीनेम नहीं करते हैं। वो क्या करता है कि इंजन इसके डिफ़ॉल्ट पेज को ही ओपन कर देता है जब भी हम हिट करते हैं। वो नेक्स्ट जो सर्वर हमने लोड बैलेंसिंग में ऐड किए हैं उन पे वो हिट जाती ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो मैंने रीनेम कर दिया और सर्विस रिस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि लोड बैलेंसिंग की तो मैंने सर्विस स्टार्ट की ही नहीं थी। तो वो तो करना ज़रूरी है, वरना लोड बैलेंसर कैसे काम करेगा, ठीक है। अब मैं चेक कैसे करूँगा हिट कर करके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेस किया var log nginx और nginx में access.log। access.log वो लोकेशन है जहाँ पे आप कुछ भी हिट करते हैं, सर्वर को एक्सेस करते हैं तो उसके लॉग जनरेट होते हैं कि आप किस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये दो सर्वर हैं, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ 201 पे, ये लोड बैलेंसर की है आईपी है। एक्चुअली मैंने इसका डोमेन भी बनाया था, आप चाहे तो डोमेन से भी कर सकते हैं, मगर आपको डोमेन की होस्ट एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं वो नहीं कर रहा, डायरेक्ट आईपी से ट्राई मार रहा हूँ। इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लीजिए जब भी कभी ऐसा दिक्कत आता है। तो देखो ये एक्सेस कर रहा हूँ तो नीचे दिख रहा है कि अभी एक्सेस किया गया है इस लाइनेक्स
से और मोजिला फायरफॉक्स से किया है कि कैसे किया है, वो सारी चीज़ें डिटेल देता रहता है। 215 मेरे सिस्टम की आईपी है 10.3.2.215। तो अब दोबारा लोड किया तो ये दूसरे सर्वर पे चला गया, सर्वर 2 पे। देखिए जो मैंने सर्वर 2 बनाया था, तो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं जब जब लोड करूँगा दोनों को एक साथ ओपन करके दिखाता हूँ, ये बार बार स्विच करेगा, मगर सेम आईपी दिख रही है 215 की, 215 से हिट किया है। मगर मैं आपको इसके बारे में और भी दिखाऊंगा कि सर्वर 2 और सर्वर 1 पे कैसे पता चलेगा कि 201 से ही आ रहा है, लोड बैलेंसिंग सर्वर से ही होके आ रहा है हिट, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। देखिए मैं कर रहा हूँ तो सर्वर 1 सर्वर 2 दोनों पे वो स्विच हो रहा है, और यहाँ पे दिख भी रहा है लॉग में कि ये बार बार सर्वर 1 फिर सर्वर 2 पे ले जाता है। एक रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे भेजता है तो सेकंड सर्वर 2 पे वापस फिर सर्वर 1 सर्वर 2। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि लोड बैलेंसर प्रॉपर काम कर रहा है। आप चाहें तो इसे डोमेन पे भी बना सकते हैं, डोमेन पे कोई नहीं बनाता ऐप और डीबी को, वहाँ पे हमेशा प्राइवेट आईपी रखते हैं, बस वेब की ही हम डोमेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इस तरह से। तो अब मैं आपको दूसरे सर्वर पे जाके दिखा देता हूँ, सर्वर 1 और सर्वर 2 पे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। ठीक है, एनजीनेस ये लोकेशन है इसकी, जहाँ पर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फाइलें पड़ी रहती हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइलें हैं जो डिफ़ॉल्ट कॉन.डी लोड बैलेंसर, यहाँ पे मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रख रखी हैं। और डिफ़ॉल्ट फाइल अगर हम देखते हैं इसकी, तो default.d और क्या क्या चीज़ें हैं, engines.com। ठीक, इसमें भी आप लोड बैलेंसिंग यहाँ पे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लास्ट में ऐड करके। जो मैंने अलग से कॉन्फ़िगरेशन डॉट फाइल में मेंशन किया था वो आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आप वर्चुअल होस्टिंग करके मल्टीपल वर्चुअल होस्टिंग भी एक ही लोकेशन पे कर सकते हैं, मगर मैंने स्पेशली एक सेपरेट फाइल बनाई जो कि इनकेस कुछ दिक्कत आए तो मुझे ईजी रहे ढूंढने में, है ना। और देखो एरर लोग अगर आपको देखने हैं, कई बार एक्सेस नहीं हो रहा या सर्विस स्टार्ट नहीं हो रही, तो एरर लोग यहाँ पे देखता है और एक्सेस लोग की लोकेशन यहाँ पे मिलती है। आपको कैसे पता चलेगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे बाहर आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेरे ही सिस्टम से 215 वाली आईपी वाला जो सिस्टम है मेरा, उसे डायरेक्ट लोड बैलेंसर को कमांड के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। देखो पहले किया तो सर्वर 1, दोबारा किया तो सर्वर 2। देखो किस तरह से लोड बैलेंसर काम कर रहा है। ये कर्ल से भी हम डायरेक्ट ब्राउज़र से ना जाके कमांड लाइन से भी हम चेक कर सकते हैं। तो मेरा चैनल फिर से आ गया है लोगों के साथ, आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। बहुत टाइम लगा इसे बनाने में और मेहनत लगी, बहुत सारे R&D करके इसे चेक बनाया मैंने। अब ये देखिए इस तरह से मल्टीपल हिट आ रहे हैं, मैंने जितनी बार ट्राई किया उतने हिट कर करके यहाँ पे दिखा रहा है ना। मगर सब 215 आईपी से दिख रहे हैं, मतलब मैंने जिस लैपटॉप से इसे हिट मारा है उससे, चाहे वो मैंने उस लैपटॉप के कमांड लाइन से मारा हो चाहे उस लैपटॉप के ब्राउज़र से। ठीक है, मगर ये आ रहा है लोड बैलेंसर से ही। ये कैसे कंफर्म होगा, उसके लिए हमें उसी सर्वर पे जाना पड़ेगा, मतलब सर्वर 1 और सर्वर 2 पे। तो क्योंकि अभी तो यहाँ 215 ही आईपी दिख रही है, और मैंने ये जो सिस्टम है मेरा, देखो यहाँ पे उसकी आईपी क्या है 215, ठीक है ना, 10.3.2.215। ठीक है, सर्वर 1 सर्वर 2 जो हिट जा रहा है इस सिस्टम से जा रहा है। अब चलते हैं हम सर्वर 1 पे, यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली इस पर भी क्या 215 से हिट आ रहा है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस पर 215 से हिट नहीं आ रहा, ये तो सिर्फ लोड बैलेंसर हमें भेज रहा है। तो लोड बैलेंसर की आईपी क्या थी 201, ठीक है ना, यहाँ पे 215 दिख रहा है, और जबकि है ना ये देखिए 201 हमारे लोड बैलेंसर की आईपी है, और यहाँ पे 201 ही दिख रहा है। और दूसरे सर्वर पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम ही मिलेगा, वार लॉग और एनजीएस और एक्सेस लॉग, जो एनजीएस का बाय डिफ़ॉल्ट लॉग लोकेशन होता है। 201 आ रहा है ना, 201 से ही रिक्वेस्ट आ रही है, मेरे सिस्टम से नहीं आ रही, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले लोड बैलेंसर पे जाता है, लोड बैलेंसर से हिट किस पे जा रही है वो आता है। तो सब्सक्राइब माय चैनल, तब के लिए बाय।